इंदौर में कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद भी अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कांग्रेस पोस्टर लगाकर उनको वांछित अपराधी बता रही तो उन पर कानून का शिकंजा भी कसता जा रहा। इंदौर में लोकसभा चुनाव के मैदान से कदम पीछे खींचने वाले अक्षय कांति बम तो आप सबको याद होंगे। नामांकन फॉर्म वापस लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और अक्षय पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है तो अक्षय कांति बम को घेरने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। बागी होकर बीजेपी में शामिल हो चुके नेता बम के खिलाफ कांग्रेस ने शहर में जगह जगह पोस्टर बैनर चिपका दिए हैं और लिख दिया है वांटेड। साथ ही अक्षय का पता बताने वाले को 5100 का नगद इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई है। धोखेबाज कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले 307 के फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस का सहयोग करने के लिए जो भी सज्जन एवं कांग्रेस जन सूचना देगा, उस सज्जन और कांग्रेस जन को 5100 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल 17 साल पुराने मामले में अक्षय कांति बम पर धारा 307 लगी हुई है और जब से उनके खिलाफ ये धारा बढ़ाई गई है, अक्षय कांति बम फरार चल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि बीजेपी ने दबाव डालकर अक्षय को बीजेपी में शामिल कराया है, तो ये चर्चा थी कि बीजेपी में जाने के बाद अक्षय कांति बम को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने उनको पेश होने को कहा था, लेकिन अक्षय कांति बम कोर्ट में पेश नहीं हुए। अगर ये जाने की मामला क्या है तो अक्षय पर जमीनी विवाद में मारपीट धमकी देने पर एफआईआर 4 अक्टूबर 2007 को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने तब एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। जिस दिन नामांकन भरा उसी दिन धारा 307 लगाई गई। मामले में 10 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश था, लेकिन अक्षय कांति बम कोर्ट में पेश नहीं हुए। धारा 307 बढ़ाए जाने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन अक्षय कांति बम फरार है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। नोटंकी करने में माहिर है कांग्रेस। पहले जिस अक्षय बम को टिकट दिया, अब कह रहे वो वांछित अपराधी है। अरे 17 साल पुराना मामला है, उस मामले के बाद तो आपने टिकट दिया था। अब आपकी विचारधारा उनको जमी नहीं, छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए तो तरह तरह की नोटंकी कर रहे हैं। अरे एक न्यायालय में मामला चल रहा है, कानून अपना काम करेगा, कानून पर छोड़िए, ये नोटंकी बंद करिए। यदि इतनी सजगता आप उस समय दिखाते तो इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होता। धारा 307 का अपराधी अक्षय कांति बम, जिसके नाम से कोर्ट ने वारंट भी निकाल दिया है, वारंट पुलिस को मिल भी चुका है, लेकिन यह अपराधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गलबैया करते हुए पूरे शहर में घूम रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है, लेकिन पुलिस की नजर में नहीं आ रहा है, बल्कि पुलिस उसके घर की सुरक्षा भी कर रही है। अक्षय कांति बम को सीधी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बड़ा रास्ता प्राप्त है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार का हाथ नहीं डाल रही है। पुलिस को, प्रशासन को जगाने के लिए कांग्रेस के जागरूक नेताओं ने एक अच्छा नागरिक होने का परिचय देते हुए एक अभियान चलाया और अक्षय कांति बम के पोस्टर चस्पा किए, उस पर इनाम भी घोषित किया है, ताकि पुलिस को जगाया जा सके, प्रशासन को जगाया जा सके और अपराधी बेखौफ इस शहर में खुलेआम न घूम सके। इतना ही नहीं, अक्षय कांति बम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। एक और शहर में पोस्टर बैनर लगाकर अक्षय कांति बम को वांटेड बताया जा रहा है, तो कांग्रेस अपने 55 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अक्षय कांति बम को ढूंढने निकलेगी। हालांकि देखना होगा कांग्रेस की तलाश कब तक पूरी होगी। अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो तब कोर्ट ने 307 की धारा बढ़ा दी थी, जो वो 17 साल पुराना उनका मामला चल रहा था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद कांग्रेस ही पीछे पड़ गए। जब से 307 की धारा का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, तब से कांग्रेस की लगातार उनको खोज रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा करी है कि जो भी इसको पकड़ के लाएगा उसको 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इंदौर से सचिन धरानी, न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव के बाद एमपी